जिज्ञासा समाधान के माध्यम से समाधान प्राप्त करने के लिए अपन यहाँ पर आए हैं, किसी बात को तूल देने के लिए नहीं। जिज्ञासा रख रही हैं आयुषी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी सोनल जैन बाहुबली किराना से। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक माता जी सभी के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में जब लोग जाते थे तो वो कोई भी जिज्ञासा लेकर जाते थे तो उनका समाधान उनकी वाणी सुनने मात्र से हो जाता था। ऐसे ही जब आपके प्रवचन भी चलते हैं या कोई भी ऑनलाइन भी सुन रहा हो या साक्षात्कार पर भी सुन रहा हो, तो आपका कोई भी प्रवचन चल रहा हो और उसके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, वो महाराष्ट्री कैसे सॉल्व हो जाती है, चाहे 2 जिज्ञासा हो या 3। और महाराष्ट्री, मैंने आपसे कुछ महीने पहले वेज और नॉन वेज पर से प्रश्न पूछा था, तो मेरी अक्सर चर्चाएं चलती है तो सभी ये कह देते हैं कि नॉन वेज का जब मैं मना करती हूँ कि नहीं खाना चाहिए तो सभी कहते हैं कि फूड चेन तो तुमने पढ़ी होगी, तुम आज के ज़माने में इतनी पढ़ी लिखी हो और ऐसी बातें करती हो कि मतलब फूड चेन में तो सबका जन्म मरण लिखा ही है और हम तो उनको और जल्दी मुक्त कर रहे हैं मार कर। तो उसके लिए महाराष्ट्री एक तर्क सहित उत्तर नहीं मिल पा रहे। नमस्ते। उसके लिए पहली बात है, तुमने समूषण में कहा कि अपने आप, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत हो ही जाता हूँ, तो आखिर में उन्हीं का वंशज। हाँ, मैं लघुनंदन हूँ, ध्यान रखना। केली करे शिव मार्ग में जिन माही जिनेश्वर के लघुनंदन। हम लोगों को जिनेन्द्र देव का बेटा कहा है बनारसी दास। जिन माही जिनेश्वर के लघुनंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसी दास ने सवैया लिखा है। तो कुछ ना कुछ तो अंश आएगा, पूरा नहीं तो कुछ तो आता ही है। दूसरी बात है, यदि ये उनका कहना है कि हम किसी को मुक्त कर रहे, क्यों ना कोई कहना तुम्हारा मांस लेके तुम्हें मुक्ति करे तो अच्छा ही तो है। उनको यही कह सकते हो कि यदि कोई ये बात सोच करके ये कहे कि इसका मांस भी खा लूँगा और इसको जल्दी मुक्ति भी मिल जाएगी, तो फिर क्या आपत्ति है। यदि यही सोच रहा तो हर व्यक्ति को खाना चाहता है। शेर आकर के आपको खाता है तो आप बचने का प्रयास क्यों करते हैं। शेर आपको मारने आता है तो आप बचने का प्रयास क्यों करते हैं। तो उनको यही समझाओ कि यही रूप यदि कोई दूसरा अपने प्रति अपनावे तो क्या यह बात ठीक है, तो क्या नहीं ठीक है। तो फिर उनके साथ भी यही है। तुमने कैसे जाना कि वो मरना चाहते हैं। सबसे बड़ा तरीका है, किसी जीव को पकड़ के देखो वो मरने को तैयार है या बचने का प्रयास करता है। चींटी को भी पकड़ोगे तो वो हाथ पैर यूँ हिलाती है। तो इससे सिद्ध है कि कोई व्यक्ति जीना चाहता है तो हमें मारने का अधिकार नहीं है। और यदि हम मारते हैं तो कोई हमें भी मारता है तो फिर उस समय उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मांस तो तुम्हारे शरीर में, इससे भी एक शेर का पेट भरता है। फिर क्यों शेर को रोका जाता है, क्यों उस मानव भक्षी को कहा जाता है ये शेर नरभक्षी है। तुम नरभक्षी हो, वो नरभक्षी है, तो तुम त्रियंच भक्षी हो। तो उनको इस ढंग से समझाओ संवेदना के माध्यम से कि भाई इन चीज़ों पर आप देखो, वो भी जिंदा रहना चाहता है, उसको भी दुख होता है, वो भी बचने का प्रयास करता है, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चों से मोह होता है। जैसे आप अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हो, देखो पक्षी भी कितना अपने बचाने का प्रयास करता है, अपने बच्चों के लिए वो दुनिया से लड़ने को। तो इससे सिद्ध है कि वो जीना चाहता है। इस ढंग से उनको समझाना चाहिए। महाराष्ट्री, जैसे जो मुर्गियाँ वगैरह होती है, अब हम बोलते हैं ज़्यादातर मुर्गियाँ खाई जाती तो उसको मना करते, तो वो बोलते हैं कि अगर हमने मुर्गियों को हमने नहीं मारा तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाएगी। तो क्यों ना परिवार नियोजन की अपेक्षा मनुष्यों को कम करने का यही तरीका अपनाया जाए। देश की देखो, देश की संख्या बढ़ रही है, देश की संख्या बढ़ रही है कि नहीं मुल्क की। तो परिवार नियोजन ना करा के प्रोडक्शन करने को खूब कहा जाए, जितने चाहिए रखा जाए, बाकी निपटाते जाएंगे ना, तो 2 काम हो जाएंगे। एक तो मांस की सप्लाई हो जाएगी, लोगों के पेट भर जाएंगे। जैसे मुर्गी के अंडे तुम ज़्यादा देना पसंद करते हैं, मुर्गी के, सूकर के, इनका परिवार नियोजन क्यों ना कराया जाए। जनसंख्या कम करने एक बार हुआ था, एक डिबेट थी शाकाहार मांसाहार पर सीकर के अंदर। तो मैंने यही कहा था
आप मनुष्यों में जनसंख्या बढ़ रही है और ये सब चिंतित हैं कि यदि यही स्पीड रही तो आगे जाकर के, यही स्पीड रही तो आगे जाकर के देश पर पैर रखने को जगह नहीं बचेगी। नहीं, उसका एक ही तरीका है, बूचड़खाने खोल दिए जाए। इस नगर में इतने व्यक्ति रहेंगे, इससे ऊपर हो जाएंगे सब, बहुत फायदा होगा। मांसा, कितना मांस मिल जाएगा, कितने लोगों को मांस मिलेगा यदि ये प्रोसेस अपनाई जाए। दूसरी बात, नहीं महाराज, सबसे अच्छा तरीका है किसी को मारना, मांस खाना अच्छी चीज नहीं है, परिवार नियोजन करा दिया जाए। यही तरीका अपना है ना। अच्छे लोगों ने क्या उपाय दिया, समझदार लोगों ने क्या इसको डिस्कशन दिया मीटिंग में कि मारने की अपेक्षा परिवार नियोजन जिससे कम पैदा करें। क्यों ना सारे जानवरों का परिवार नियोजन कर दिया जाए। मुर्गियों का परिवार नियोजन नहीं हो सकता क्या? शुगर का परिवार नियोजन नहीं हो सकता क्या? पशु पक्षियों का भी, सबका हो सकता। तो परिवार नियोजन करने से दो फायदे हो जाएंगे, तुम्हें हिंसा भी नहीं करना पड़ेगी और वो व्यक्ति जी जाएगा। तो जो प्रोसेस आप मुझको अपना रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या का यही रूप बनता जा रहा है, तो फिर कैसा रहेगा? फिर उनसे पूछना कि कैसा रहेगा। तुम कह रहे हो कि यदि नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, पूरी पृथ्वी भर जाएगी। इसी प्रकार मनुष्यों के बच्चे पैदा होने दो ना। जितने ज़्यादा अंडे पैदा करेगी वो मुर्गी अच्छी मानी जाती है, मांस देगी। इसी प्रकार जितने बच्चे पैदा होंगे उतना मांस मिलेगा। इस बात पर क्यों विचार नहीं किया जाता? जब ऐसा बगैर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मानव तो भाई ये भेदभाव तुम्हारी दृष्टि में है। यदि त्रियंच की सभा में ये प्रस्ताव पास किया जाए तो, मानव की सभा में प्रस्ताव पास कर लिया गया, और यदि त्रियंचों की सभा में प्रस्ताव पास हो तो वो भी कहेंगे कि मनुष्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इनको कम करो। और शेर कहेगा इसलिए मैं खाता हूँ। शेरों की मीटिंग में तो शेर से कहा जाए भाई तुम आजकल मनुष्यों क्यों खाने लगे? बोले इसलिए है कि यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए कम करने के लिए मैं खाता हूं। तो फिर उनको प्रस्ताव पूछो कि आपको कैसा लगेगा, ये प्रस्ताव कैसा लगेगा? जनसंख्या कम करके कत्लेआम करना कहाँ तक उचित है? सर्वथा महाअनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर त्रियंच भी एक समाज है, त्रियंच भी जीता है। तुम कौन होते हो जनसंख्या कम करने वाले? कुदरत अपने आप बैलेंस मिलाती है। एक बहुत अच्छा सा आ गया। राजस्थान के अंदर ज्ञानोदय में कोई खरगोश छोड़ गया 5-6 मेरे संशाला के सामने। कुत्ते उसको परेशान कर रहे थे, चौकीदार पकड़ के लाया। अरे मैंने क्यों पकड़े, उसको छोड़ दो। छोड़ा तो भागे ही नहीं, कमरे में बैठ गए, वो पालतू थे। हमने कहा अब छोड़ोगे तो कुत्ते खाएंगे। जैसे मैंने उनको रख लिया, फिर महीने 2 महीने में 200-300 हो गए। फिर मैंने खरगोश वाले को बुलाया, मैंने भाई क्या मामला? बोले एक जोड़ा 3 साल में 1 लाख करता है। एक जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा 3-4 बच्चों को जन्म देता है। 4 बच्चे जन्म तो बहुत छोटे छोटे थे, और वो 2 महीने में फिर तैयार हो जाते। अभी पूरा पहले वाला जोड़ा बंद नहीं हुआ, वो तो प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दूसरा जोड़ा तैयार होकर उसका प्रोडक्शन चालू। फिर उसके 2 महीने बाद अभी पहला वाला चल रहा है। तो ऐसा घोड़ा 1 लाख कहा। तो मैंने कहा मामला तो ये 1 लाख तो फिर पूरा भर जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, कुदरत ने ऐसा बैलेंस मिलाया है कि इनके जीवन में 2-4-6 महीने में कुदरत से इनको ऐसी बीमारी आती है कि एक रात में 2-2, 300 अपने आप मर जाते हैं। 500-600 हो गए। मैंने कही तो संख्या बहुत हो गई। और उन्होंने कहा नहीं आप घबराओ मत, इनको बहुत जल्दी कोई ऐसी बीमारी आएगी कुदरत से। एक रात में 200-300 खरगोश अपने आप मर गए। डॉक्टर को बुलाया गया, सर्वे कराया। उन्होंने कहा नहीं इसकी कोई दवाई नहीं, ये कुदरत से इनकी बढ़ोतरी होती है, कुदरत ही इनका बैलेंस मिला लेती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुदरत खुद अपने आप में बैलेंस मिला लेगी। एक कोरोना भेजेगी, एक कोई महामारी भेजेगी, वो सब बराबर। अपन क्यों किसी की ज़िंदगी छीनने का अधिकार रखते हैं? हम जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की ज़िंदगी
ले नहीं सकते। एक बार एक गुरु ने कहा, आज्ञाकारी गुरु था, चेला था, और गुरु जो कहेंगे वो करूँगा। वो कहता महाराज जो कहेंगे वो करूँगा। तो उसने कहा ये तो गलत बात है। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आप देखे तो क्या क्या देखो। बोले जाओ एक पेड़ का पत्ता तोड़ के लाओ। वो तुरंत गया, पत्ता तोड़ लिया। गुरुजी आपकी आज्ञा इतनी छोटी, जाओ अब मेरा आदेश है, इस पत्ते को जहां से तोड़ा वहीं लगा के आओ। टेक टू ऑर्डर। जैसा तूने तोड़ने का आदेश माना है, ऐसे ही अभी आदेश जाके कह दिया ना, पत्ता को जैसा लगा था वैसे ही लगा के आओ। बोले साहब ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। बोले पत्ता तोड़ने में, जोड़ने में जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, तो तोड़ते समय भी सोचना चाहिए कि हम जब किसी की जिंदगी दे नहीं सकते तो जिंदगी तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती सोनल जैन।